हेलो दोस्तों, आप सब कैसे हो? राधे राधे आप सबको, जय सिया राम आप सबको। बढ़िया। और मैं आपको बोला था कि मैं जीवन की कहानी अब मैं बता रही हूँ, पांचवा भाग। तो पांचवा भाग बता रही हूँ। तो दोस्तों, मैंने कल वीडियो नहीं बनाया और कल मैं फ्रिज लेने गई थी, नहीं बनाया। तो आज बना रही हूँ मैं। तो दोस्तों, बने रहना मेरे वीडियो पे। और मैं हूँ सुमित्रा वैष्णव और मेरे ब्लॉग में आप सबका स्वागत है दोस्तों। और आइए दोस्तों, वीडियो पे देखिए आप मेरा जीवन की कहानी। तो मेरे जीवन में क्या क्या हुआ घटित दोस्तों, तो आप सुने। और मैं अब बता रही हूँ दोस्तों, आप सुनिए कि जीवन में एक औरत को कितना संघर्ष करना पड़ता दोस्तों। कहते हैं ना कि औरत के साथ ऐसे विश्वासघात होता है तो क्या क्या करना नहीं पड़ता दोस्तों। तो मेरे जीवन की कहानी में अब बता रही हूँ आपको दोस्तों। तो आप देखिए कि जीवन में मेरे ऐसी कहानी हुई है कि ऐसे तो हंसी भी आती है और रोना भी आता है और खुशी भी है और रोना भी आता है। ऐसी में ऐसी मेरे जीवन में कहानी हुई है। तो उनको भी मैं बर्दाश्त करके मैं इस बोर्ड पे चल पड़ती हूँ कि जाऊँ तो कहाँ जाऊँ, कहाँ जाऊँ, कहीं नहीं जाती। औरत जात ऐसी चीज़ होती है, बेचारी वो जाए तो कहाँ जाए, कहीं नहीं जा सकती। तो दोस्तों, मेरे साथ ऐसा ऐसा हुआ तो मैं आपको बता रही हूँ। और मेरी कहानी ये अच्छी लगे तो आप ज़रूर सपोर्ट करिए मेरा और लाइक सब्सक्राइब करना। और मैंने बोला था कि मैं दिल्ली में रह रही हूँ 15 साल से। तो अब दिल्ली में मैं क्या क्या कर रही हूँ दोस्तों, और बच्चे के बारे में बताऊँगी। बच्चे अब बड़े हो गए। तो पहले मैं जब दिल्ली में आई थी, जब मेरी माँ जिंदा थी, दिल्ली में आई थी तो मेरी माँ जिंदा थी दोस्तों। तो फिर जैसे बच्चे को स्कूल का एडमिशन हुआ इधर दिल्ली में, तो दिल्ली में एडमिशन हुआ तो सरकारी स्कूल में एडमिशन हुआ, वो भी इतना मुश्किल से हुआ। तो फिर एडमिशन हुआ तो फिर जैसे मेरी भाभी होती है वहाँ, मेरी माँ भी रहती थी और मैं भी साथ में रहती थी। तो मेरे भाभी मेरे साथ क्या क्या करती थी कि उनके बच्चे स्कूल जाते, एक ही स्कूल में जाते थे, उनके बच्चे स्कूल में जाते थे और मेरे भी बच्चे स्कूल में। तो उनके बच्चों को बनाती थी मैगी, मेरे बच्चों को नहीं बनाती। क्यों? पता नहीं मेरे बच्चों में उनके बच्चों में क्या फ़र्क है। जो मेरा बच्चा है वो तेरा, तेरा बच्चा है तो मेरा एक ही तो है। ननद का बच्चा को बुरा थोड़ी है। तो दोस्तों, कि जो भाभी होती है उनमें मन में इतना फ़र्क, बताओ, जब माँ जिंदा होती है तो भी इतना फ़र्क करते हैं एक ननद को। तो माँ मरने के बाद वो कितना रखती, नहीं रखती नहीं, अब नहीं रखती। क्यों? कि सब माँ की जो दौलत थी ना, सब हड़प ली, सब हाथ में आ गई, सब हड़प ली। अगर बेटियों चाहे ना तो केस कर सकती है दोस्तों। फिर हम सोचते हैं कि हमारा माता पिता कितने अच्छे थे, हम दौलत के लिए नहीं। दौलत आज है कल नहीं, हमारा भाई बहन का प्यार बना रहना चाहिए। हम ऐसे करके छोड़ देते कि छोड़। तो वो लोग हमको कहाँ छोड़ा है, हमारे जो पैसे थे वो खा गए। बताओ, सारे पैसे खा गए, 50 लाख। कि अब दिल्ली में रह रही हूँ तो बच्चे सरकारी स्कूल में पढ़ गए, तो अब बड़े भी हो गए पढ़ लिख के। अब बड़ा लड़का वो भी जॉब करता है और छोटा बेटा वो भी जॉब करता है दोस्तों, और लड़की भी जॉब करती है और मेरे पति वो भी थोड़ा बहुत काम करता है अब। तो दोस्तों, और मैं वीडियो बनाती हूँ तो दोस्तों सपोर्ट करिए मुझे। और जो मेरे जीवन की कहानी सब बताऊँगी मैं, कि जैसे दिल्ली में रहने लगी
मैं रहती रहती क्या हुआ मेरे साथ कि मैं रहती थी बच्चों के साथ। ये लोग पता नहीं, मैं बात नहीं करती थी तो भी आ जाते थे और झगड़ा कर लेते थे। तो ऐसा भाई भगवान को बोलो किसी को ना आए। और दोनों भाई का नाम जीवन दास और झूमर दास, दोनों भाई का नाम। दोस्तों, ये जीवन दास झूमर दास ये वैष्णव, ये समाज को गंदा कर दिया और वैष्णव समाज को भी गंदा कर दिया और अपनी बहनों को भी, माता पिता की प्रॉपर्टी खा के बहनों को भी दूर कर दिया। तो कोई नहीं, हमारे माता पिता चले गए, हम तो वैसे ही खुश हैं कि ऐसा बुरा लोगों के साथ हमको थोड़ी रहना। अच्छा भाई हो तो वो बहनों को प्यार करता है, बुरे लोग थोड़ी करते हैं। बुरे लोग तो उसमें राक्षस बुद्धि होती है, वो भाई थोड़ी होता है। दोस्तों, कि अगर बहन की प्रॉपर्टी खा के, बहन का सब कुछ खा के वो खुश, मतलब खुश थोड़ी होगी। उनका तो बुरा ही हाल होने वाला, एंड में बुरा ही हाल होगा और मर भी सके, वो मर भी चुके, मर गए। तो बहनों की केक बहनों को खाया वो टिकता थोड़ी, तो वो तो कब कई गए, बीमारियाँ लग के कब कई। दोस्तों, तो मेरे जीवन में इतनी घटत हुई है, बहुत कुछ। और अब मैं रह रही हूँ तो बच्चे बड़े हो गए, तो अब नौकरी वोकरी कर रहे, तो अब धीरे 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 अपनी गाड़ी पटरी के ऊपर ला रहे दोस्तों। और सपोर्ट करिए आप सब और लाइक सब्सक्राइब करना दोस्तों। और मैं यूट्यूब पे जब जिंदा हूँ, जब तक यूट्यूब चलाती रहूँगी दोस्तों। और आप मुझे यूट्यूब पे इतना सपोर्ट करिए कि मैं कभी आपको भूलूँ ना। और आप हमारा परिवार है दोस्तों। और कोई भी मैं वीडियो बनाऊँगी तो मैं डालूँगी। और मेरे साथ अब मैं बच्चों को मैं पढ़ा तो लिया, पढ़ाई तो हो गई बच्चों की, और अब बच्चे जॉब वॉब करते और मैं तो वीडियो बनाती दोस्तों। और आपका आशीर्वाद बना रखना। और कल दोस्तों मैं फ्रिज का वीडियो डाला था, तो वीडियो डाला तो मैंने 22,000 22,500 का फ्रिज लाया। तो कल मैंने ये हमारे आगे की वीडियो नहीं बनाई थी, तो मैं आज दोस्तों फ्रिज मैंने कल ला के बुधवार को सेटल भी कर लिया। और अब आज तो बारिश जैसा है तो मैं कुछ बाहर भी नहीं गई और सब्जी वब्जी लेके नहीं आई दोस्तों, तो मैं ये वीडियो बना लेती हूँ। और दोस्तों मेरे बच्चे इधर रहे ना, तो इतना दिल्ली में इतने दुख से बड़े हुए ना, कुछ बहुत दुख से बड़े हुए कि एक औरत ने कितना संघर्ष करना पड़ता है दोस्तों, बहुत संघर्ष करना पड़ता है दोस्तों। तो अब बच्चे बड़े हुए, पढ़ लिख के आप बच्चों के आगे बढ़े ही नहीं दोस्तों। तो आप लाइक सब्सक्राइब जरूर करना। तो बच्चों की शादी होगी और बच्ची की शादी होगी तो मैं दिखाती रहूँगी आपको वीडियो दोस्तों। और मेरे से जुड़ते रहना आप सब और लाइक सब्सक्राइब करते रहना। और आप सबको राधे राधे दोस्तों। और मेरी जीवन की कहानी में बताती रहूँगी। और जब मेरी माँ जिंदा थी दिल्ली में तब तो बहुत अच्छा रखा। और मेरी माँ जब मरी, डेथ हुई उनकी, जब बेटियों को याद करके मरी कि बेटा हमेशा खुश रहना बेटा। और जब हमारा प्यार यहाँ तक ही था। और मेरी माँ ज़्यादा बूढ़ी नहीं थी दोस्तों, और इसको ब्रेन हेमरेज हो गया था, उसकी वजह से वो चली गई। और शुगर भी था दोस्तों। तो क्या बताएं दोस्तों, अगर मेरी माँ जिंदा होती, मेरे पापा भी जिंदा होता दोस्तों, तो बहुत अच्छा रहता। और मेरे माता पिता बहुत एक बेटियों को प्यार करते हैं बहुत। एक माता पिता किसको बेटियों को याद नहीं आता दोस्तों। तो कहते हैं माता पिता जब होता है
माता पिता जब होता है तो बेटियाँ बहुत खुशहाल रहती है दोस्तों, बहुत खुशहाल रहती है। और जब माता पिता नहीं होता है तो भाई और भाभियाँ ऐसी आती है, वो अपनी नलरे को धक्का देके बाहर निकाल देती है। कभी वैसा माता पिता जैसा प्यार नहीं देती है दोस्तों। तो दोस्तों, मैं ही आपकी बहन और आप मेरा भाई है दोस्तों। मुझे प्यार दिला दीजिए और आपका आशीर्वाद बना रखना दोस्तों। तो दोस्तों कहते माता पिता की याद आती है ना, जब भी माता पिता की याद आती है, जब भी मुझे रोना आता है, ऐसे आँख में पानी आ जाता है। तो मेरी भी बेटी है दोस्तों, और के अभी छोटे बच्चे हैं तब तो के बहन भाई का प्यार होता है। फिर बच्चे बड़े हो जाते, माता पिता नहीं होते, तब वो बेटियों का ऐसा किया जाता है। तो दोस्तों कि अगर माता पिता नहीं हो तो हर भाई को बोलती हूँ कि अपनी बहनों के साथ बहुत प्यार दुलार से रहे और बहुत प्यार करें। एक माँ बाप का महसूस होने नहीं देना उनको, जैसे अपनी बेटियाँ होती हैं तो हम उनको इतना प्यार देते तो अपनी बहनों को भी इतना ही प्यार दें कि अपना माता पिता याद ना आए दोस्तों। और मेरे साथ ही ऐसा ही हुआ कि मेरे माता पिता जाने के बाद सब कुछ ख़त्म हो गया दोस्तों। और मेरे माता पिता पास बहुत कुछ था, सारे भाइयों ने ले लिया और बहनियों ने कुछ नहीं लिया। बहनियों के पास जो था वो भी ले लिया। मैं वो वैष्णव समाज में झूमरदास जीवनदास उनका नाम है दोस्तों। और ये वीडियो बहुत शेयर करिए, वो बहुत ऐसा भाई किसी को ना दे, ने वो तो मर भी चुके दोस्तों, अभी इनको क्या बोलना है दोस्तों। और अब मैं दिल्ली में रह रही, तो अब जैसे बच्चों का ब्याह शादी होगा तो मैं बताती रहूँगी दोस्तों। और आगे भी बहुत एक कहते हैं ना कि ताना मारने वाला भी बहुत लोग होते हैं, ताना भी बहुत मारे, तो मैं इतना इग्नोर करती रही। तो दोस्तों आप मुझे इतना सपोर्ट करिए कि मेरे को याद ना आए अपने माता पिता की, कि माता पिता के करीब भी खुशहाल रही थी। और जैसे माता पिता गए, जैसे भाई ने सब कुछ बहन से लूट लिया दोस्तों, कि बहन को लेना चाहिए कि उसने ले लिया दोस्तों। और आप सबको राधे राधे दोस्तों, और अगले ब्लॉग में फिर मिलूँगी दोस्तों। और एक प्यारा सा कमेंट करना दोस्तों, और बताइए मेरे जीवन की कहानी कैसी लगी दोस्तों। और आगे भी मैं बताती रहूँगी दोस्तों। आप सबको राधे राधे। अब एंड करती दोस्तों।